लेकिन अपर्णा यादव मन क्यों नहीं बना पाई है? अपर्णा यादव में राजनीति में एक दुविधा क्यों नजर आती है? जब आपने विचारधारा के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर पार्टी जो भी दायित्व दे, अगर पार्टी कहती है साहब मैनपुरी से चुनाव लड़ लो, तो अपर्णा यादव को क्यों मीडिया के सामने आकर कहना पड़ता है नहीं मैं अपनी भाभी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी? क्योंकि देखिए मेरी बड़ी हैं वो, और जो है कुछ चीजें मुझे लगता है राजनीति में भी ग्रेस होना चाहिए। राजनीति इसका संधि विच्छेद करें तो राज करने की भी एक नीति होनी चाहिए, जिसमें अपने परिवार को, मुझे लगता है कि उनके डायरेक्ट सामने आने का कोई वो नहीं है। वो बड़ी भी है मुझसे एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड माय फैमिली अदरवाइज ऑल्सो, बट मेरे को पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि मैनपुरी पे आप जाइए या आप जो है ऑन एंड ऑफ जो है वहां पर लड़ लीजिए। तो मतलब आपको चुनाव लड़ने का कभी ऑफर ही नहीं मिला पार्टी से? नहीं मिला है, पर मेरे को कोई उन्होंने डायरेक्ट, मैं तो कई जगह गई, कैंपेन के लिए भी गई। नहीं, चुनाव लड़ने का ऑफर कहां से मिला? आप कह रही है मिला है? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी जगह ऑप्शंस, देखिए वो सब तो देखिए पार्टी डिस्कशन जब होता है तो हम लोग उसको मंच पे यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, पर डेफिनेटली जो है सार्वजनिक रूप से आपने मैनपुरी का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि आपने पूछा तो मुझे करना पड़ा। नहीं, उससे पहले भी, मतलब मुझे याद है आपके बयान। मैनपुरी के लिए तब भी मुझसे पत्रकार लोगों ने पूछा था, भाई बहनों ने पूछा था कि भाई आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से बात कर ली थी इस विषय पर, तो मैं अपनी बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत साफ सुथरी तरीके से रखती हूँ, चाहे पब्लिक के सामने आपके माध्यम से, चाहे अपनी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपनी बात साफ सुथरी तरीके से रख सकें। तो उसमें मुझे क्लियर स्टैंड था कि मैं मैनपुरी उस समय नहीं जाऊंगी। उस समय मैं बहुत ही अफसोस में भी थी क्योंकि नेताजी का देहांत हुआ था, बहुत गमी थी। और आज तक, मतलब मुझे लगता है आज धनतेरस का दिन है, मैं आज भी उन दोनों लोगों को, अपने माता पिता को यानी सास ससुर को याद करती हूँ कि किस तरह से उत्सव की भांति पूरा घर इकट्ठा होता था, कैसे सब लोग रहते थे और कितने लोग आते थे मिलने के लिए, कितने अनुभव मिलते थे उनसे सीखने के लिए, और ये सब बातें हैं। लेकिन फिर भी नेताजी की विचारधारा वो आपको अच्छी नहीं लगी? नेताजी ने हमेशा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सार्वजनिक मंच पे कहना चाहती हूँ, आदरणीय नेताजी ने सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। ये आप लोगों के पास है। और दूसरी बात, राजनीति का शिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार नहीं, उन्होंने हमेशा नहीं, उन्होंने हमेशा कहा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। उस उम्र के पड़ाव पर वो शायद नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो अगर रहते तो आगे चल करके कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती। पर ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर नेताजी जिंदा होते तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में करते थे। संभावनाओं का जो है यह पूरा क्षेत्र है, कुछ भी संभावित हो सकता है। पर मैं दूसरी बार और कहना चाहती हूं, नेताजी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया। यहां बैठे जितने लोग हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने कभी एका नहीं किया। और लगातार जब जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ थामा है, उसको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। आज मैं कहती हूँ ये नेताजी, ये हमें नेताजी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को कोई ऐसा फायदा नहीं। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश में, और आप बताइए बीजेपी के बाद और दूसरी पार्टी अभी कौन है फाइट में? नहीं तो बीजेपी को कहाँ, बसपा का तो अस्तित्व खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी अब वो रिफर्शेस कर नहीं, तो आप ये समझिए ना कि इस समय जब बीजेपी के पास एक ऐसी चीजें थी, आपका सेकेंड उस पर चुनाव हो रहा था, ये टर्म का असेंबली पोल्स की बात बता रही हूँ मैं, जब ये पार्लियामेंट सॉरी, तो उस समय द मोस्ट पार्टी जो कंटेंडर उसमें थी वो सपा थी। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक समर्थन कर दिया। अभी देखिए ना, हर जगह कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं कि सपा को समर्थन नहीं किया कांग्रेस, यहाँ पर चलिए चुपचाप से समर्थन कर दे रही है क्योंकि उनको सो कॉल्ड इंडी गठबंधन में रहना है। तो मगर नेताजी कभी नहीं चाहते थे। जहां तक आप नेताजी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि नेताजी मेरे ससुर होने के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में भी मैंने उनको माना। नेताजी ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जानी चाहिए। ये पुराने सपाइयों को भी पता है, जितने पुराने सपा के लोग होंगे उनको ये साफ तौर से पता है कि ही नेवर वांटेड सपा टू गो विद
कांग्रेस। अखिलेश यादव आए थे कुछ देर पहले इस मंच पर जी। और कह रहे थे कि साहब पॉलिटिकल उनसे क्रेडिबिलिटी कभी आप रूबरू होइएगा, अकेले पूछिएगा, हो सकता है वो मंच पे ना बोलना चाहते हो, वो भी बताएंगे कभी नहीं नेताजी कभी। और इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए ना कितने चांसेस मिले नेताजी को कांग्रेस के साथ विलय करने के लिए, कभी किया? नेवर। क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस देश हित में नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री की वो इसलिए तारीफ करते थे क्योंकि वो हर काम देश के लिए करते थे। आपको याद होगा, आपके पास आपने अभी देश हित की बात की, जी। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, अभी अखिलेश यादव आए थे तो वो कहकर गए कि सबसे खराब नफरती बयान पूरे राजनीति के जो इतिहास में हो सकता है आपकी पार्टी जो अभी दिया है उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, वो इसको कहकर गए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप, मैं समझती हूँ, देखिए ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का बयान है और मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई जम्मू कश्मीर में, वहाँ फिर से आतंकवाद जो है फैलने लगा, वहाँ पे फिर से जो है चाहे धमाके हों चाहे पत्थरबाजी हो, वो सब शुरू हो चुकी है। इसका अभी तो क्या पूर्ण होगा? राज्य का दर्जा भी नहीं मिला जम्मू कश्मीर को। अभी तो वहां पर इसका कानून क्या व्यवस्था होगा? सब एलजी के हाथ में है। मैं सच बता रही हूँ, मगर अभी भी जब बन गई है तो इससे तो भाई जो वहां पर ऑलरेडी स्लीपिंग सेल्स में बैठे होंगे आतंकवादी, उनको तो बहुत फायदा हो गया होगा। वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब एक सत्र राज चलेगा हमारा। तो कांग्रेस पार्टी ने सिवाय आतंकवाद को जोर देने के लिए, अराजक तत्वों को बढ़ाने के लिए, जिससे उनकी सत्ता चलती रहे, बिकॉज दे मेड इट इन माइंड कि हम डिवाइड एंड रूल का ठीक। पॉलिसी रखेंगे। अभी वो फिलहाल अंग्रेजों के ही उत्तर प्रदेश पैटर्न की पे अगर बात चलते की जाए रहेंगे। उपचुनाव जी। में, यहाँ तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, यहाँ तो मामला सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बन गया है। अच्छा, बीजेपी आपकी पार्टी करहल आपकी विरासत वाली सीट थी, वहां से कम आपको मौका दिया जा सकता था, वहां से भी परिवार के ही सदस्य को नहीं, चुना। वहां मेरा भतीजा लड़ रहा है। भतीजा अनुजेश यादव या तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप लड़ वो रहा है। दूसरे वाले जो हैं वो भी रिश्तेदार में वो आते होंगे? जीजा जी हैं। जीजा जी, उनके हाँ। प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं? तो वो बहन होगी ना, तो ठीक है। इधर अब ससुराल में भी तो भैया निभाना पड़ेगा। वो विदा हो गई, तो भतीजा है इसलिए वहां मगर पर। बाकी सारी सीट्स पे हाँ। जहां पार्टी बोल रही है वहां हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जी। लेकिन करहल में प्रचार के लिए नहीं नहीं, जाएंगे। करहल में अभी बोला नहीं मुझसे प्रचार करने के लिए, पार्टी बोलेगी तो चली जाऊंगी। लेकिन वो खून जोर मारता है ना, नहीं, तो अपर्णा यादव अगर का भी खून पार्टी- यहाँ पर जोर मारा। समय पार्टी- इतना ही है अपर्णा जी, नहीं, बहुत पार्टी- शुक्रिया पार्टी ABP अगर न्यूज़ के कहेगी इस तो मंच पर जरूर आने के लिए। जाऊंगी। लेकिन धन्यवाद। कहा जाता है ना कि खून जोर मारता है, तो खून जोर जरूर मार रहा है यहाँ पर अपर्णा यादव का। करहल की जब बात होती है तो कह रही है भतीजा वहां पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहां कैसे जा सकती है? और जीजा साथ ही भतीजा मैनपुरी दोनों में लड़ रहे हैं, वहां क्या कर जेठानी सकते हैं? चुनाव लड़ रही है, तो उनके सामने चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगी। इन्हीं मूल्यों के साथ राजनीति में कितनी आगे तक अपर्णा यादव जा पाएंगी, आखिरकार अपर्णा की सियासत में यह अग्नि परीक्षा कितनी लंबी चलेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी ABP न्यूज़ के इस मंच पर आने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।